हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2021-22 जो कि आपका 25 सितंबर को त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर होने वाला है। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अर्थात जो आपका कल पेपर है 25 सितंबर को हिंदी विषय का, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं जो कि कल आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके 32 अंक के ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न पूछे जाने हैं, अर्थात जो आपके एक अंक के क्वेश्चन आते हैं, भाई आपके इस वर्ष पैटर्न चेंज हो गया है। यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, कुल 32 अंक के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर जो सूरदास के गुरु थे कौन थे? वल्लभाचार्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, गोपियाँ किसे बड़ा भागी कह रही हैं? तो किसे कह रही हैं? उद्धव को, यानी कि उद्धव को। तो इस प्रकार से यह आंसर क्या हो जाएगा? उद्धव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अभी से तैयार कर लेना है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था? तो कौन सा तिलक सुशोभित होता था? चंदन का टीका। यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छे से कन्फर्म कर लेना है क्योंकि यहाँ पर ये कन्फर्म नहीं है कि चंदन का टीका सुशोभित होता था। तो यहाँ पर या फिर आप चंदन का टीका कर लेना। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है? तो जो हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, समास के प्रकार होते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और यहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाए कि समास के चारों प्रकारों के नाम लिखिए, तो पहला समास होता है द्वंद्व समास, दूसरा समास होता है द्विगु समास, तीसरा यहाँ पर अव्ययी भाव समास और चौथा बहुव्रीहि समास होता है। तो इन चारों समासों के नाम भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस की किस कांड से लिया गया है? तो यह किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। इसका राइट आंसर बाल कांड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8वां प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। जितने भी यहाँ पर रस के प्रकार हैं, रस की यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उनके स्थायी भाव याद कर लेना है क्योंकि हर वर्ष इसमें से 1 या 2 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पर इनके प्रकारों के स्थायी भाव में से बनते हैं। तो जितने भी स्थायी भाव हैं उनकी यहाँ पर आपको अच्छे से रसों के आपको स्थायी भाव अच्छे से रीड कर लेना है, अर्थात इनको आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाया करते थे? तो क्या बजाया करते थे? खंजड़ी बजाया करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंजड़ी। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10, नेह धन च बराबर क्या होता है? निश्चय होता है। कौन सी संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में आपको कुल खालिस्तान पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान है, श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। यदि उनके नाम आ जाए तो कौन कौन से होते हैं? दृश्य काव्य होता है और श्रव्य काव्य होता है। इनके नाम को भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खालिस्तान है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है या तीसरा खालिस्तान, प्रतिमा बनाने वाले का नाम खालिस्तान है। तो क्या था? प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल। इसके बाद यहाँ पर चौथा खालिस्तान है, भोलानाथ का वास्तविक नाम खालिस्तान है। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पर तारकेश्वर नाथ था। आपको ध्यान रखना है कि जो भोलानाथ का वास्तविक नाम था वह तारकेश्वर नाथ था। इसके बाद 5वां खालिस्तान है, त्रिभुवन का समास विग्रह क्या होता है? 3 भवनों का समूह।
या फिर आपको ऐसा भी आ सकता है कि तीन भवनों का समूह किसका विग्रह है, तो त्रिभुवन का विग्रह है। तो त्रिभुवन का समास विग्रह क्या होता है, तीन भवनों का समूह। इसके बाद यहाँ पर छठवां खालिस्तान है, सरस्वती पत्रिका का संपादन खालिस्तान के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था सरस्वती पत्रिका का संपादन, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था। तो इस प्रकार से आपकी 6 खालिस्तान होंगी, 6 अंक में आपके यह खालिस्तान आएंगे। तो इनको आपको अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है और आपको ध्यान रखना है कि त्रैमासिक के जो पेपर हो रहे हैं इनको आपको अच्छे से देना है, ताकि यहाँ पर जो आपका हो सकता है कि इस वर्ष जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा यदि कोरोना काल के संकट की वजह से यदि इस वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं होते हैं तो आपकी जो मासिक टेस्ट पेपर हुए हैं और जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होगी और यहाँ पर जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, इन्हीं के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा के जितने भी पेपर होंगे इनको आपको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से सही ढंग से यहाँ पर करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीरस का संधि विच्छेद होगा। तो नीरस का संधि विच्छेद क्या होता है, नेह धन रस, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में काव्य रचना की है। तो किस भाषा में काव्य रचना की है, ब्रज भाषा में की है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का जागरण काल किस युग को कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की कितने बेटे थे। तो कितने बेटे थे, उनका एक बेटा था। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, नाक किसका प्रतीक मानी जाती है। तो नाक किसका प्रतीक मानी जाती है, मान और सम्मान का। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो जो रोला छंद होता है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो इनको आप अच्छे से इनको आपको ध्यान रखना और अभी से आपको इनको तैयार कर लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1 को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाली है, सभी विषय के आपको जल्द से जल्द महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्रमांक 4 में आपको सत्य पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, बिना पत्रिका सूरदास की रचना है। तो ये आपका क्या है, असत्य है, क्योंकि बिना पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रोला छंद में 24 मात्रा होती हैं। तो सत्य है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रोला छंद होता है उसमें 24 मात्रा होती है, आपका सत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कर देना है आपको। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बाबूजी कुश्ती में हमको हरा देते थे। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो बाबूजी थे वह कुश्ती में हमको नहीं हरा पाते थे। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, मनोहर शब्द में व्यंजन संधि है। तो मनोहर संधि जो शब्द है उसमें व्यंजन संधि नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से माना जाता है। तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो प्रयोगवाद है उसका प्रारंभ कब से माना जाता है, 1943 से माना जाता है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि कैप्टन जो था उसको बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति कैसी लगती थी, खराब लगती थी, उसको अच्छी नहीं लगती थी, ये सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से इन सत्य को भी आपको अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से अभी से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो 7वां प्रश्न है कि रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो सत्य, क्योंकि जो रिपोर्टाज शब्द है वह फ्रेंच भाषा से लिया गया है, सत्य हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पर क्रमांक 5 है, सही जोड़ियाँ बनाइए, इनके समक्ष इनके आंसर भी दिए हुए हैं। पहला है कि आत्मकथा। तो आत्मकथा के लेखक जो थे यहाँ पर कौन थे, जयशंकर प्रसाद थे। इसके बाद दूसरा है गुड़। गुड़ क्या होती है, चींटी यहाँ पर इसको खा जाती है। तो यहाँ पर गुड़ का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, चींटी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक। तो यह किसने लिखा था, कमलेश्वर नामक लेखक ने लिखा था। इसके बाद जो चौथा है गद्य हमारी। गद्य हमारी क्या है, एक विद्या है। तो यहाँ पर गद्य का आंसर क्या हो जाएगा, विद्या। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, नेताजी का चश्मा, ये किसने लिखा है, स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं प्रकाश जी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6वें में आपको दिए माता कांचल, यह किससे लिया गया है, छायावाद से लिया गया है। तो इन सही जोड़ियों को आपको अच्छे से अभी से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि आपका जो पेपर है 25 सितंबर को होने वाला है, अर्थात आपका यह पेपर कल है। इसके बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न है, रामचरितमानस
यहाँ पर किसने लिखा है, रामचरितमानस एक क्या है, महाकाव्य है। इसके बाद यहाँ पर सेवा करने वाला क्या कहलाता है, सेवक कहलाता है। और यहाँ पर शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है, निर्वेद होता है। तो इस प्रकार से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। इसके बाद यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रश्न अथवा के साथ आपको प्रश्न बताने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 6 से आपको 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर 3 अंक के प्रश्न दिए गए हैं और 4 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्नांक 6 से प्रश्नांक 23 तक के सभी प्रश्नों के आंसर आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो अर्थात दूसरी वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तब तक आप इन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रश्नांक 6 से, जो कि आपको 2 अंक में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएँ कौन कौन सी हैं। यहाँ पर यह आपको 2 अंक में पूछा गया है। यदि इसके अथवा के में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, रीतिकाल की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। यह भी आपको 2 अंक में पूछा गया। इसके अथवा का जो प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्नांक 8 है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। यह भी आपको 2 अंक में पूछा गया है। इसकी अथवा का प्रश्न है, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लॉन्ग कैप्टन क्यों कहते हैं। इसकी अथवा का प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। यह भी आपको 2 अंक में पूछा गया है। तो इन दोनों में से आप किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्नांक 10, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। यह भी आपको 2 अंक में पूछा गया। इसके अथवा का प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 11, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसकी अथवा का प्रश्न है, किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम तथा उनके रचयिताओं के नाम लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, इनको आपको अभी से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 2 अंक में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 12, महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिए। यह भी आपको 2 अंक में पूछा गया। इसकी अथवा का प्रश्न है, रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 13, काव्य की परिभाषा लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, रस के अंग बताइए। तो यहाँ पर आपको 2 अंक में पूछा गया है। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 14, हरिगीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसकी अथवा का प्रश्न है, उल्लाला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यह भी आपको 2 अंक में पूछा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्नांक 15, हालदार साहब को किस बात से कौतुक और प्रफुल्लता मिलती थी। यह भी आपको 2 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा का प्रश्न है, यहाँ पर भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्नांक 16 है, आपको 3 अंक में पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 16, छायावाद की 3 विशेषताएं लिखिए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। प्रश्नांक 16 से आपके 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अथवा का प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की 3 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 17, आत्मकथा और जीवनी में 3 अंतर लिखिए। यह भी आपको 3 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा का प्रश्न है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से तैयार कर लेना है, क्योंकि आप अभी से तैयार करेंगे तो इनकी आप अभी से अच्छे से इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, अच्छे से इनको रीड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 18, निम्नलिखित की संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए, इनकी आपको संधि विच्छेद करना है। यहाँ आपको 3 अंक में पूछी गई है। तो हिमालय की संधि विच्छेद करना है, विद्यातुर की संधि विच्छेद करना है, सर्वोदय की यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है। इसके अथवा का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित पदों में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम ही लिखना है। जैसे पहला है रात दिन, दूसरा जो शब्द दिया गया है दशानन दिया गया है, तीसरा शब्द यहाँ पर प्रतिदिन दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 19वां, यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया जाएगा इस प्रकार से, उधो तुम हो। यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसको लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने आगे के शब्द लिख दिए और पीछे के शब्द ज्यों पागी। दिए गए पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। यह आपको 3 या अर्थात 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 3 अंक में पूछा जाएगा। यदि आपको इसको नहीं करना तो आप इसको कर सकते हैं। इसकी अथवा का जो पद्यांश है, मधुप गुण गुना डेड डैश व्यंग्य मलिन उपहास। इसकी भी आपको
संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो इनको आपको अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको जल्द से जल्द अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर बताइए। यहाँ पर आपको यह 4 अंक में पूछा गया है। यहाँ पर सूरदास का आप कर सकते हैं या फिर आप जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पर इनके काव्यगत विशेषताओं के आधार पर आप इनका परिचय लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 रचनाएं लिखनी होंगी, या आप सूरदास का लिख दें अथवा फिर आप जयशंकर प्रसाद जी का लिख दें। केवल आपको एक का लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। सूरदास जी का लिखें या फिर जयशंकर प्रसाद जी का लिखें। तो यहाँ पर 2 रचनाएं लिख सकते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। यह आपको 4 अंक में पूछा गया, इसलिए इसको आपको अभी से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21वां है, अपनी निर्धनता अर्थात गरीबी का उल्लेख करते हुए अपने प्रधानाचार्य जो आपके प्रिंसिपल सर हैं को शुल्क से मुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर यह आपको आवेदन पूछा जाएगा कि अपनी निर्धनता तथा गरीबी का उल्लेख करते हुए, वर्णन करते हुए अपने प्रधानाचार्य को अर्थात अपने प्रधान अध्यापक को, प्रिंसिपल को शुल्क से मुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। इसके अथवा का प्रश्न है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो इसको आपको अभी से तैयार कर लेना है। इस एप्लीकेशन को और इस पत्र को आपको अगले वीडियो में जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको आपतित बोध पूछा जाएगा, आपको एक आपतित गद्यांश दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको 4 अंक में पूछा जाएगा। तो आपतित होता है अर्थात जो आपने कभी पढ़ा ना हो तो आपने ध्यान रखना है कि जो आपको पेपर में आएंगे इसमें आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। इस आपतित बोध को आपको अच्छे से रीड करना है पेपर में, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन के आंसर आपको इसी आपतित गद्यांश से मिल जाएंगे। तो इसको आप स्वयं ही कर सकते हैं अच्छे से। तो ध्यान रखना है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और यह आपको 4 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यह आपको 4 अंक में पूछा जाएगा। आपको 200 से 250 शब्दों में लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको इन 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पर कोरोना महामारी समस्या एवं समाधान, दूसरा विषय है यहाँ पर विज्ञान के चमत्कार, तीसरा है समाचार पत्र, चौथा है जल ही जीवन है। तो इन 4 टॉपिक में से आप किन्हीं भी एक टॉपिक को अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप यदि विज्ञान के चमत्कार को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यह हर वर्ष पूछा जाता है। तो विज्ञान के चमत्कार को या फिर आप कोरोना महामारी समस्या एवं समाधान को भी तैयार कर सकते हैं। तो आप विज्ञान के चमत्कार को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि यह आपको 4 अंक में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।